चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली है प्लास्टिड। क्या पढ़ना है? प्लास्टिड। प्लास्टिड नाम का ऑर्गेनली हमारे 9th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी कुछ क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्लास्टिड। टॉपिक डालेंगे प्लास्टिड। टॉपिक डालेंगे प्लास्टिड। सबसे पहली बात, प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड की डेफिनेशन कहती है इट इज अ ग्रुप ऑफ organelles which carry pigment and perform function of photosynthesis, perform the function of photosynthesis, store food, etc. प्लास्टिड की डेफिनेशन कहती है कि ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स, यानी कि एक नहीं, इसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनली होते हैं। एक नहीं, एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं जो विच कैरी, जो अपने अंदर रखता है किसको? पिगमेंट को। अब ये पिगमेंट क्या होता है मैं समझाऊंगा। पिगमेंट को रखता है और ये प्लास्टिड पिगमेंट को रखता है और साथ के साथ प्लास्टिड ही परफॉर्म करता है किसको? फंक्शन को। कौन सा फंक्शन? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। और साथ के साथ क्या करता है? स्टोर करता है फूड को। यानी कि प्लास्टिड जो होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली, यानी इसमें एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनली हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो कैरी करता है, यानी ये प्लास्टिड क्या करता है? पिगमेंट को कैरी करता है और परफॉर्म, यानी करता क्या है? वो करता है फोटोसिंथेसिस और साथ के साथ फूड को स्टोर। अब ये पिगमेंट क्या होता है? ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। आप पहले इसको जो लिखा मैंने उसको लिखिए। मैं पिगमेंट क्या होता है ये समझाऊंगा। इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने प्लास्टिड को समझा। प्लास्टिड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस करता है और कुछ स्टोर करता है किसको? फूड को। और भी चीजें करता है, वो अपने को जानने लायक सामान नहीं है। और अभी बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि पिगमेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज पिगमेंट? क्योंकि डेफिनेशन में एक बात मैंने लिखी थी कि प्लास्टिड जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली होने के साथ साथ वो स्टोर करता है किस चीज को? पिगमेंट को। वो कैरी करता है पिगमेंट को। तो ये पिगमेंट क्या होता है? इट इज अ केमिकल। ये क्या है? ये केमिकल है। ये क्या है? केमिकल है। इट एब्जॉर्ब, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? स्पेसिफिक वेवलेंथ। सबर, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? वेवलेंथ को। वो भी कौन से? स्पेसिफिक वेवलेंथ को। कैसे वेवलेंथ को? स्पेसिफिक। याद कीजिए, मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त समझाया था। सॉरी, आपकी क्लास में तो फोटोसिंथेसिस नहीं समझाया था। फोटोसिंथेसिस 10th के बैच में, 10th में फोटोसिंथेसिस है, वहां पे बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो होगा ना, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में होता है। कहां पे होता है? 400 से 700 की वेवलेंथ में होता है। 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट जो होता है ना, लाइट, उसको वेवलेंथ में नापा जाता है कि जैसे लाइट में की अलग अलग वो है, अलग अलग तरह की वेव्स हैं, जैसे एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है। इसी तरह विजिबल रीजन की भी लाइट होती है जो हमें दिखती है। तो उस दिखने वाले रीजन को जो है ना, ये 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, समझा? तो इसी पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली स्पेसिफिक कहने का मतलब कि वो सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा। कौन?
कौन? पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक केमिकल है और ये केमिकल क्या करता है? वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, कौन सी वाली वेवलेंथ? स्पेसिफिक वाली। अगर स्पेसिफिक में और स्पेसिफिक जाऊं मैं, कितना? 400 से 700 नैनोमीटर। एनएम क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट। अच्छा, पिगमेंट कहां होता है? प्लास्टिड के अंदर। तो प्लास्टिड किसको स्टोर करता है? पिगमेंट को। अलग अलग तरह के पिगमेंट को। पिगमेंट बेसिकली कलर देता है। क्या देता है? कलर देता है। कलर देता है। पिगमेंट क्या करता है? कलर देता है। और साथ के साथ ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है किसको? स्पेसिफिक वेवलेंथ को। कभी भी लाइट को नहीं, स्पेसिफिक वेवलेंथ को। समझ में? नोट करेंगे। लेट लतीफ जनता 5:20 का समय है, 5:30 में आ गए। ठीक है, चलिए। तो यानी कि अभी हमने पिगमेंट और प्लास्टिड की डेफिनेशन को समझा है। बेसिकली प्लास्टिड के बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं। प्लास्टिड बेसिकली कई तरह के होते हैं। प्लास्टिड कई तरह के होते हैं। तो प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स समझते हैं। प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स समझते हैं। प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स समझते हैं। सबसे पहले टाइप का जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। एक टाइप की प्लास्टिड का नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और दूसरे टाइप की प्लास्टिड का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? ल्यूकोप्लास्ट। एक टाइप की प्लास्टिड का नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। एक टाइप का नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। और एक और टाइप की होती है जो कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अपने सिलेबस में 3 टाइप का प्लास्टिड पढ़ना है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ना है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड अपने को पढ़ने हैं। समझ में? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्रोमो है, याद रखिएगा, वो क्लोरो है। दोनों जमीन आसमान का फर्क है। अभी मैं आपको समझाऊं। क्रोमा का मतलब होता है कलर। किसका मतलब होता है? कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर। कौन सा कलर? अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। कैसे? अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। इसके साथ साथ क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ये 2 बातें याद रखिएगा। क्रोमा का मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का कलर। क्लोरो मतलब सिर्फ एक कलर। कौन सा? ग्रीन। ल्यूको मतलब कलरलेस। ल्यूको मतलब कलरलेस। ल्यूको मतलब, इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। जो बातें सर के ऊपर पे जाए वो कहां आती है? कॉपी के ऊपर लिखिए फटाफट। क्रोमा मतलब कलर होता है, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन कलर, ग्रीन, और ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। लिखिए, देखिए, क्रोमा मतलब होता है कलर, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, और क्लोरो मतलब होता है ग्रीन कलर। अभी अपने पास 3 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड है। तो यहां देखिए, नाम इसका है क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये कैसा प्लास्टिड होगा? कलर्ड प्लास्टिड होगा। कैसा होगा? कलर्ड प्लास्टिड। अच्छा, कैसा कलर? ग्रीन या डिफरेंट टाइप ऑफ? डिफरेंट टाइप ऑफ। क्योंकि इसमें क्रोमो वर्ड आया है। कलर्ड प्लास्टिड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। कौन कौन से कलर? एक होता है ऑरेंज कलर, एक होता है रेड कलर, एक होता है ग्रीन कलर। ये अलग अलग तरह के कलर किसके अंदर आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। समझ में आया?
समझ में? क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, जिसकी वजह से कैसा प्लास्टिड बनता है? कलर्ड प्लास्टिड बनता है। कैसा बनाता है? कलर्ड प्लास्टिड बनता है। कैसा प्लास्टिक बनता है? कलर्ड प्लास्टिक बनता है। समझ में? कलर्ड प्लास्टिक बनता है। कैसा बनता है? कलर्ड प्लास्टिक। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस। अच्छा, व्हाइट कलर को हम लोग कलरलेस बोलते हैं ना। अगर कोई चीज रेड है तो हम बोलेंगे लाल कलर है, काली है तो बोलेंगे काला कलर है, कलरलेस है तो क्या बोलेंगे? व्हाइट कलर। यानी कि ये कैसा कलर का होता है? इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। समझ में? इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ल्यूकोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, जब इसके अंदर कोई व्हाइट कलर नहीं है, सिर्फ ये व्हाइट कलर है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। किसको? फूड को। स्टोर करेगा इसको, फूड को। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। समझ में? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। तीसरी बात, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जो होता है इसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो कहलाता है क्या? इलायोप्लास्ट। क्या कहलाता है? इलायोप्लास्ट। तीसरा जो होता है वो कहलाता है एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? एल्यूरोप्लास्ट। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। ये तीन तरह के अलग अलग कौन से होते हैं? क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ थ्री टाइप: अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। और इसका काम क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। तो फूड के अलग अलग फॉर्म होते हैं। फूड के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को अगर स्टोर करता है, अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो उस वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो उस वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो वो कहलाता है अमाइलोप्लास्ट। क्या कहलाता है? अमाइलोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट आयल को स्टोर करता है, तो वो वाला ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है इलायोप्लास्ट। क्या कहलाता है? अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट आयल को स्टोर करता है, तो वो वाला ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाता है? इलायोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, तो वो वाला ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाता है? एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? एल्यूरोप्लास्ट। तो यानी ये स्टोर किसको करता है? प्रोटीन को। अच्छा, ये तीनों फूड के अलग अलग फॉर्म हुए। अरे बोलो, ये तीनों फूड के अलग अलग फॉर्म हुए ना। कोई क्या, कौन सा है? कोई है कार्बोहाइड्रेट, कोई है कार्बोहाइड्रेट। अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, या फिर वो किसको स्टोर कर रहा है? आयल को। या फिर वो किसको स्टोर कर रहा है? प्रोटीन को। अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो क्या कहलाएगा? अमाइलोप्लास्ट। अगर वो ऑयल को स्टोर कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इलायोप्लास्ट। अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो क्या कहलाएगा? एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? एल्यूरो, ALEURO, एल्यूरो। क्या कहलाएगा? एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? एल्यूरोप्लास्ट। तो यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप, ल्यूकोप्लास्ट के
तीन टाइप, एक पहला कहलाया अमाइलोप्लास्ट, दूसरा कहलाया इलायोप्लास्ट, तीसरा कहलाया एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा आयल को, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को। क्या इतनी बातें समझ में आती है? अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? फूड को स्टोर करता है, फूड का अलग अलग फॉर्म, तीनों फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तीनों को स्टोर करेगा कौन? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जब तीनों स्टोर करेगा, तीनों का अलग अलग नाम हो जाएगा। क्या बोलो सही बात? क्या बोलो गलत बात? एकदम गलत बात, सही बात। चलो, हाँ मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि प्लास्टिड होते हैं तीन तरह के। पहला होता है, प्लास्टिड होते हैं तीन तरह के। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर स्टोर करता है। कौन कौन सा? ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर। हाँ बस ये मेन तीन ही कलर स्टोर करता है, बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से अलग अलग कलर बन जाते हैं। जैसे आप बताओ, फ्लावर का व्हाइट कलर होता है ना, कि व्हाइट कलर का फ्लावर देखा है, तो व्हाइट कलर बनने के लिए ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगा उसमें इसी क्रोमोप्लास्ट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे क्या बनेगा? आपको पता है जितने भी कलर होते हैं प्लांट में, वो सब के सब प्लास्टिड से आते हैं। याद कीजिए, मैंने पहले स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि प्लास्टिड क्या देता है? पिगमेंट स्टोर करता है। क्या करता है? पिगमेंट स्टोर करता है। और पिगमेंट जब स्टोर करता है तो पिगमेंट क्या देता है? कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? तो यानी कि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? कलर प्रोवाइड करना। क्या करना? कलर प्रोवाइड करना। प्रोवाइड क्या करना? कलर। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट तो अलग अलग तरह का कलर देगा। अरे बोलो, अलग अलग तरह का कलर देगा। अगर मान लो कोई फ्लावर पर्पल कलर का है, कोई फ्लावर, तो यानी कि उसके अंदर कौन सा वाला प्लास्टिड होगा? पर्पल कलर वाला क्रोमोप्लास्ट होगा। क्या होगा? पर्पल कलर वाला क्रोमोप्लास्ट। अगर कोई प्लांट व्हाइट है, अगर किसी प्लांट का लीफ या सॉरी फ्लावर व्हाइट है, तो उसमें कौन सा होगा क्रोमोप्लास्ट? कौन सा? व्हाइट वाला। कौन सा? व्हाइट वाला। क्या किसी प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट कलर दे सकता है? क्या किसी प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट कलर दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है किसको? फूड को। किसको स्टोर करता है? फूड को। हमेशा याद रखना कि ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। इसी वजह से कभी भी वो का कलर नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए हमें व्हाइट कलर का फ्लावर बनाना है, तो हम क्रोमोप्लास्ट का यूज करेंगे। कैसा? ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कलर का जिससे क्या बन जाए? व्हाइट कलर बन जाए। इसी तरह अगर हमें ग्रीन कलर बनाना है, तो हम क्रोमोप्लास्ट का यूज करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे क्या बन जाए? ग्रीन कलर। तो इस ग्रीन कलर वाले का स्पेसिफिक नाम दे दिया है हमने क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम दिया है? इसको नोट कीजिए। क्या इसको बड़ा कर दूं मैं? क्या इसको मैं बड़ा कर दूं? जी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए, चल देखो, तो यानी कि प्लास्टिड अपने पास तीन तरह का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देता है। क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देता है। प्रोवाइड कलर। कौन सा? एक कलर या अलग अलग? अलग अलग। यानी कि अपने पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन का कलर प्रोवाइड करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहीं पे। ए फ्लावर एक्स, इसका नाम क्या है? एक्स हैज व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, white color of flower, white color of flower, which plastid is responsible for its white color flower? A. Leucoplast. B. Chloroplast. C.
क्रोमोप्लास्ट, डी बोथ ए एंड सी। जी प्लीज इस सवाल को बनाएंगे। सवाल बोल रहा है कि एक फ्लावर है जो एक्स नाम है, मुझे मतलब नहीं है तो ऐसे लिख दिया मैंने, हैज व्हाइट कलर फ्लावर। क्या उसका फ्लावर कैसा है? व्हाइट कलर का। उसका फ्लावर कैसा है? व्हाइट कलर का। कैसा है? व्हाइट कलर फ्लावर है। व्हाइट कलर का फ्लावर है। वो पूछ रहा है कि विच प्लास्टिड, कौन सा प्लास्टिड है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए। कौन सा? ए। कौन सा? ए। क्या ये ए होगा? और बोलिए। गलत। मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड पे पढ़ाया, जस्ट अभी पढ़ाया मेरे भाई, कि अभी मैंने पढ़ाया कि देखो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्रोमोप्लास्ट का कलर फंक्शन क्या है? क्या करना? क्या करना? कलर प्रोवाइड करना। क्या ल्यूकोप्लास्ट का कोई रोल है कलर को प्रोवाइड करने में? नहीं। उसका सिर्फ काम क्या है? फूड को स्टोर करना। यानी क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के फ्लावर को डिफरेंट टाइप का कलर देने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। तो यानी ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है फूड को। स्टोर फूड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। इसी तरह आपको क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर। ये क्या करता है? प्रोवाइड कलर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। क्या जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। बोथ ए एंड सी भी कुछ लोग मान सकते थे कि सर ये भी तो व्हाइट कलर देता है, ये भी व्हाइट कलर देगा, क्रोमोप्लास्ट मिल करके। सर ये व्हाइट कलर का होता है, सर ये व्हाइट कलर देता नहीं है, सर ये व्हाइट कलर का होता है, ये कलर्ड होता है और ये व्हाइट कलर देता है। समझ में? फर्क समझ में आ रहा है? किसी का व्हाइट कलर होना इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि वो व्हाइट कलर देगा। समझ में आ रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? कलरलेस होता है या व्हाइट कलर का होता है, लेकिन वो व्हाइट कलर प्रोवाइड नहीं करता। व्हाइट कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। समझ में? इस सवाल को लिखेंगे, बहुत तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है। नोट करेंगे? चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं एक लाइन लिखाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और साथ के साथ ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर प्रोवाइड नहीं करता है। तो यानी कि नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे पहली लाइन, ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ व्हाइट कलर। यानी ये होता किसका है? व्हाइट कलर का होता है, बट नॉट प्रोवाइड व्हाइट कलर, बट नॉट प्रोवाइड व्हाइट कलर। दूसरी बात, कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू, फ्लावर में अलग अलग कलर किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फ्लावर में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, लिखिएगा इसको। ठीक है, आई थिंक मेरा आज एक ही टॉपिक हो पाएगा। तुम लोग इतना दिमाग खराब करते हो। चलो, तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है लेकिन व्हाइट कलर प्रोवाइड नहीं करता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देता है। किसको? प्लांट को। इसके बाद प्लास्टिड के बारे में दो चार बातें और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये मैं सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये भूल जाने वाली बात है। प्लास्टिड प्रेजेंट
ओनली इन प्लांट, ओनली इन प्लांट या फिर प्लांट सेल लिख सकते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। ये बात 9th की एनसीईआरटी लिखती है। किसकी एनसीईआरटी लिखती है? 9th की एनसीईआरटी लिखती है। लेकिन 11th की एनसीईआरटी लिखती है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड, प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड। सर ये यूग्लेनॉइड क्या होता है? यूग्लेनॉइड एक जानवर का नाम है। किसका नाम है? जानवर नहीं, एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। आपने वो किया, इसके बारे में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें इसके बारे में पढ़ाया गया। मैं वही पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को और इस टॉपिक को, यूग्लेनॉइड के बारे में। बस याद रखिएगा कि प्लास्टिड जो होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, वो भी बात सही है। अगर कहीं पे लिखा है प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड, ये भी बात सही है। समझ में? 9th के हिसाब से वो, और ये किसके हिसाब से है? ये